हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसमें अल्कोहल टॉपिक एक कंप्लीट कर चुके हैं। बात कर रहे हैं हम इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल की। तो इसमें कल हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में पढ़ा था, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल के मैथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल कौन कौन से कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या नया कंपाउंड बनाएगा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस किस के साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल केमिकल रिएक्शन कर सकता है और नया कंपाउंड बना सकता है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में कि इथाइलिन ग्लाइकॉल किस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो देखिए, फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप सभी को करना आता है। किसका ऑक्सीडेशन करना है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन करना है। और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये क्या बनाएगा? ये एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। यानी कि कुल मिलाकर हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल से ऑक्सैलिक एसिड बनाना है। कैसे बनेगा? देखिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल लिखिए क्या होता है। एक डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम क्या मिलाएंगे इसमें? ऑक्सीजन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बेटा इसमें? ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखना, ये जो हमारी रिएक्शन है ये किस तरीके से होगी। थोड़ी स्पेशल टाइप की रिएक्शन हमारी ये दी हुई है। इसमें हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल में ऐसा नहीं है कि हम इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन एक साथ मिला देंगे। बहुत सारी से मतलब क्या है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ मिला देंगे। इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि नवजात ऑक्सीजन यानी कि एक मॉलिक्यूल लेना है हमें इसमें, और उसी को लेकर इसको ऑक्सीडाइज्ड कराना है। कैसे होगा ऑक्सीडेशन? अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन। जब हम इसका करेंगे तो यहां पर हमारा ये इसके साथ चला जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा। ये वाला ऐसे कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? ये वाला ऐसे का ऐसे, और इसमें इसके साथ कैसे जाएगा? ये देखो, ये वाला एक H, इसका एक H और ये OH का एक H, दोनों जो होगा, दोनों जो होंगे ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे और वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। किसकी फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। वाटर की फॉर्म में कैसे निकलेंगे बाहर? 2H यानी कि H2, एक O यानी कि H2O जो होगा यहां से बाहर निकल जाएगा। और यहां पर क्या होगा? देखो, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि कंपाउंड क्या होगा हमारा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। ऑक्सीडाइज्ड कैसे होगा? जब हमारे इसके 2 मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ऊपर वाले के साथ नहीं कराना, नीचे वाले के साथ करा लो, लेकिन करेंगे सिंगल के साथ ही, क्योंकि कितने हैं? एक ऑक्सीजन का एटम लेना है। एक बार के में सिर्फ एक के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से बन जाएगा CHO, CH2OH, ये बन जाएगा यहां से। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे। क्यों करेंगे ऑक्सीडेशन? क्या ये ऑक्सैलिक एसिड है? नहीं, ये ऑक्सैलिक एसिड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सैलिक एसिड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले बताइए ये क्या बना? ये हमारा बना ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप है ना इसमें, तो यहां से क्या बना? ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। अब इसका भी क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हम इसमें क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ये वाला O जो होगा, अब आप क्या करोगे? इसके साथ भेज दोगे इस वाले O को। क्या करोगे? इसके साथ भेज दोगे। यहां पे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन को करने के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, ये वाले दोनों O इस ऑक्सीजन के साथ भेज दो। तो यहां से क्या हो जाएगा? CHO और CHO, यहां से ये बन जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, अभी बताते हैं इसमें, कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये इसके बीच में आ जाए, इस पर आकर जुड़ जाए। कैसे? COOH और यहां से क्या आ जाएगा? CH2OH। क्या आ जाएगा? CH2OH। ये क्या होता है हमारा जो फर्स्ट बना है? ये होता है ग्लाइकोक्सिल। क्या होता है? ग्लाइकोक्सिल। और ये हमारा क्या होता है? ग्लाइकोक्सिल होता है ये हमारा। और ये सेकंड वाला कंपाउंड क्या होता है हमारा? ग्लाइकोलिक एसिड। क्या होता है हमारा? ग्लाइकोलिक एसिड। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे।
इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो कैसे होगा इसका ऑक्सीडेशन बताइए। अब ये वाला ऑक्सीजन जो होगा इसके एक के साथ जुड़ जाएगा। अब देखो इसमें से OH तो निकल नहीं सकते, तो इसमें क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। जोड़िए, क्या आ जाएगा यहां से, COOH और CHO। क्लियर है। अब इसमें देखो ये वाला जो मेथड है ये हमने यहां पर छोड़ा नहीं है। मैंने क्या बताया था, इस रिएक्शन को यहां से करने के दो तरीके हैं, या तो इस मेथड से करके ये बना लो, इस मेथड से करके भी ये बनेगा। कैसे बनेगा ये देखो, हमने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन मिला दिया। इसमें ऑक्सीजन मिलाओगे तो क्या होगा बेटा, यहां से 2H निकलेंगे और इसके साथ पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर तो COOH रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। यही हमने बनाया है यहां पर। तो यहां से इस रिएक्शन को करने के दो तरीके हैं। कंपाउंड हमारा यही बनेगा। कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, कंपाउंड हमारा यही बनेगा जो हमने इसमें बनाया है। ठीक है, यहां से H2O। अब हम क्या करेंगे, एक और ऑक्सीजन मिला देंगे इसमें। एक और ऑक्सीजन मिलाने के बाद क्या बनाओगे, यहां से एक और ऑक्सीजन मिलाने के बाद यहां से आपका बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। मैं इसमें ऑक्सीजन यहां मिला रही हूं, रिएक्शन के लिए ऊपर स्पेस कम है थोड़ा। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ये वाला ऑक्सीजन इसमें जाकर जुड़ा था तो ये बन गया COOH, बॉन्ड जुड़ रहा है किससे, दूसरे COOH ग्रुप के साथ। तो यानी कि ये क्या बन गया बेटा, यहां से ऑक्सैलिक एसिड। क्या बन गया, ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है, फर्स्ट रिएक्शन होती है कंप्लीट, ऑक्सैलिक एसिड बन गया यहां से हमारा। नोट करिए इसमें, फिर इसमें दूसरी रिएक्शन करते हैं। दूसरी रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन, पहले इसको नोट कीजिए। देखो सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड प्रॉपर्टी बोल सकते हो जिसको आप, क्या है बेटा, ये डिहाइड्रेशन। जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये हमारा डिहाइड्रेट हो सकता है अलग अलग कंडीशंस में। अलग अलग कंडीशन के साथ इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और नए नए प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी हुई है इसमें देखकर बताइए, डायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट हीट करने पर यानी कि सीधा गर्म करने पर क्या बनाएगा हमारा, ग्लाइकोल। डायरेक्ट हीटिंग एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई हीटिंग, हाई टेम्परेचर पर गर्म कर सकते हो इसको आप। हाई टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद इथाइलिन ग्लाइकोल बनाता है इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर। क्या बनाता है, इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर। सभी को पता है क्या होता है हमारा साइक्लिक ईथर, बनाया हुआ है, अल्कोहल में भी बनाया है और मेरे ख्याल से इसमें हमने कल भी साइक्लिक ईथर के बारे में डिस्कस किया था। ये हो गया हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसको क्या करेंगे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे। 500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है। अब इसमें क्या होगा, यहां से हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने किया था फ्रॉम इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर से हमने क्या किया था, उसका हाइड्रेशन किया था, डिहाइड्रेशन किया था। इसका कैसे किया था, डिहाइड्रेशन ही, इसमें हमने वाटर मिलाया था। देखो इसमें कैसे होगा, ये पानी निकल गया, पानी निकल गया तो ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन हमारा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहां से क्या हो गया, CH2, ये बन गया O और यहां से निकल गया H2O। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा इपॉक्साइड या जिसको आप बोलते हो साइक्लिक ईथर, इपॉक्साइड या फिर साइक्लिक ईथर। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड है इसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराओ अगर ग्लाइकोल के साथ, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कैसे करेगा ये रिएक्शन, पहले हमें क्या करना है, हमारा ग्लाइकोल खोलना है। कैसे खोलोगे, अब आप क्या करोगे, इसमें इसी तरीके से ग्लाइकोल रख दोगे। बेटा इसमें हमारा ग्लाइकोल रखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे होगा, जो इसमें हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जब हम इसमें H2SO4 मिलाएंगे, क्या करेंगे, H2SO4 मिलाएंगे से मतलब है हमें क्या करना है, H2SO4 की प्रेजेंस लेनी है। H2SO4 जो होगा हमें इसमें क्या करना है, ग्लाइकोल जो होता है हमारा डिहाइड्रेशन करना है। क्या करना है, डिहाइड्रेशन। तो हमारा ग्लाइकोल डिहाइड्रेटेड होता है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये हमारा बनाता है यहां से डाईऑक्सिरेन। क्या बनाता है, डाईऑक्सिरेन, या फिर जैसे हमारा ये है साइक्लिक ईथर। देखिए इसमें कैसे खोलेंगे हम, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं ना,
इस तरीके से हम एक मॉलिक्यूल रखेंगे, फिर दूसरा मॉलिक्यूल इसके जस्ट नीचे रखेंगे, CH2 CH2 OH, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस। ये हो गई हमारी प्रेजेंस। अब यहां से क्या होगा, यहां से इस रिएक्शन में बेटा निकलेंगे वाटर मॉलिक्यूल। आप सभी जानते हैं कहां से निकलेंगे, जैसे इसमें से निकले, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा। अब आपकी मर्जी है, यहां से OH निकालोगे तो यहां से H निकलेगा, और अगर यहां से H निकालोगे तो यहां से OH निकलेगा। मतलब एक कंपाउंड में से अगर OH निकालोगे तो उसी कंपाउंड में से H निकलेगा। समझ में आया? दोनों कंपाउंड में से OH मतलब एक ही कंपाउंड में से OH नहीं निकलेंगे। मान लो आपने इसमें से भी OH निकाल दिया, इसमें से भी OH निकाल दिया। अब यहां से क्या हो गए, दो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, दो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। जो हमारा बचा इसकी तरह जोड़ दो। कैसे जुड़ेगा ये, CH2 CH2, ये तो हमारे एज इट इज है, इन पर तो कोई असर हुआ ही नहीं है किसी भी चीज का। एक ऑक्सीजन ये आ गया, एक ऑक्सीजन ये आ गया। इसमें क्या है, दो ऑक्सीजन है, डाईऑक्सीरेन बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, डाईऑक्सीरेन। क्लियर है? नोट करिए इसको, डाईऑक्सेन, डाईऑक्सेन। नोट करिए बेटा इसको। देखो इसमें नेक्स्ट या तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ करा दो, या फिर पेंटाऑक्साइड, क्या पेंटाऑक्साइड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 के साथ करा दो। किसकी प्रेजेंस लेनी है, इन दोनों की प्रेजेंस लेनी है। किसका डिहाइड्रेशन करना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का करना है। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसमें क्या करोगे, ग्लाइकॉल लोगे और यहां से क्या बनेगा, ग्लाइकोल लोगे और यहां से क्या बनेगा, यहां से हमारा बनेगा एसिटल्डिहाइड। कैसे बनेगा वो एसिटल्डिहाइड, ZnCl2 की प्रेजेंस लेना या फिर P2O5 की प्रेजेंस लेना। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होगा, यहां से हमारी रिएक्शन होगी। कैसे होगी वो रिएक्शन, कैसे होगी, बहुत ही आसान सा तरीका है इस रिएक्शन को करने का। क्या है वो तरीका बेटा, यहां से एक H लो, ध्यान से देखना, यहां से एक H लो और ये वाला एक H लो और इस वाले O के साथ निकाल दो। क्लियर है? या फिर नीचे वाले एक H लो, इस वाले ऑक्सीजन के साथ निकाल दो। तो यहां से देखो एक वाटर मॉलिक्यूल तो निकल जाएगा। समझ में आया? एक बार दोबारा से देख लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर ये वाला H लिया, इसका एक और इसका एक H लिया, इस वाले सिंगल ऑक्सीजन के साथ हमने बाहर भेज दिया। वो क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर एक H बचा और ये एक O बचा, यानी कि यहां पर क्या बचा, CHO बचा। और यहां पर क्या बचा, एक दो H तो ये है और एक H ये है, क्या बचा, CH3। तो यहां पर क्या बचा, CH3 CHO, ये क्या होता है हमारा, एसिटल्डिहाइड होता है। क्लियर है? डिहाइड्रेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर हम रिएक्शन कराएं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं। क्या होता है एल्डिहाइड, CHO होता है इसमें एक ग्रुप। क्या होता है, CHO होता है इसमें एक ग्रुप। अब इसमें क्या करेंगे, हम इथाइलिन ग्लाइकॉल रखेंगे और वो इथाइलिन ग्लाइकॉल रखा जाएगा पलट कर, यानी कि इसको इस तरह से पलट दो, यानी कि OH आ जाएगा इधर और हमारे CH2 ग्रुप आ जाएंगे इधर। इस तरीके से रखना है हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन हमारे बेसिक मीडियम में होती है। किस में होती है, बेसिक मीडियम में। तो यहां पर क्या ले सकते हो, OH ले सकते हो। ये कैसा होता है, हमारा बेसिक मीडियम होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो हमारे H2O निकलेगा इसमें से भी। कैसे निकलेगा, इसका एक H, इसका एक H, इसके ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? इसका एक H, इसका एक H, इसके ऑक्सीजन के साथ निकलेगा वाटर की फॉर्म में। वाटर क्या होता है हमारा, H2O होता है। अब यहां से जो बचा हमारा RCH और यहां से ये वाला ग्रुप, ये क्या होंगे हमारे, कंबाइन हो जाएंगे। कैसे होंगे कंबाइन, देखो यहां पे RCH बचा हुआ है, ये आ गया हमारा RCH। अब ये जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा,
इनके साथ जुड़ेगा। यहां से हाइड्रोजन ही तो निकला है, अरे इतना ही तो गायब हुआ है यहां से, ये इतना, ये तो हमारा ऐसे कैसे बचा हुआ है, तो यहां पर आ गया ऑक्सीजन CH2, CH2 ऑक्सीजन, ये बच गया यहां से। ये हमारा क्या हो गया, साइक्लिक एसिटल, एसिटल बनाया था हमने एसिटल और कीटल, इसी तरीके से ये क्या हो गया, साइक्लिक एसिटल। कीटोन के साथ आप कर सकते हो, कीटोन के साथ क्या बनेगा, कीटल, साइक्लिक कीटल। क्लियर है, नोट करिए इसको। देखो नेक्स्ट इसमें कौन सी है, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड क्या बनेगा, वो कंपाउंड होता है हमारा डाई एस्टर, या फिर जिसको आप बोल सकते हो एस्टर। एक बनेगा एस्टर, फिर दूसरा बनेगा दूसरे अलग टेम्परेचर पर रिएक्ट करके डाई एस्टर। कैसे बनेगा, किस तरीके से रिएक्शन हो गया ये देखते हैं। तो यहां से क्या होता है, CH2OH, ये होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो कैसे होगी, RCOOH। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है ये होती है हमारी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर याद रखना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर ज्यादा गड़बड़ मत कर देना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी सबसे पहले रिएक्शन, यानी कि पहले हमें क्या करना है, सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। यहां से क्या होगा, यहां से हमारा एक सिंगल एस्टर बनेगा, और वो एस्टर कैसे बनेगा, CH2OOCR, और यहां पर CH2OH। ये हमारा कैसे हुआ रिएक्शन, और हमारी ये कहां चला गया, ये हमारा जो एस्टर दिया हुआ है ये कैसे आया। देखो इसमें छोटी सी चीज है, हमारी क्या चीज है इसमें, इसका OH इसके H के साथ चला गया, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो ये समझ लो कि पानी तो निकलेगा ही निकलेगा इसमें से। तो यहां से क्या होगा, 2 OH, एक OH और एक इसका H, तो यहां से क्या होगा, वाटर की फॉर्म में चले जाएंगे, और ये वाला जो ग्रुप है हमारा पलट के CH2 के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इसमें प्रेजेंस, इसमें भी कंसंट्रेटेड H2SO4 ही लेना है, लेकिन इसमें टेम्परेचर क्या रखना है बेटा, टेम्परेचर इसमें रखना है हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या रखना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH। ऐसे ही हमें इसमें इसके साथ होगा, इसका OH इसका H किसके फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहां से हमारा क्या बना है, एस्टर बना है, और फिर दूसरे स्टेप में क्या बनेगा, हमारा डाई एस्टर बनेगा। कैसे बनेगा, ऊपर वाला ग्रुप हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला ग्रुप भी हमारा क्या बन गया, बन गया। यहां से हमारा ये क्या होता है, हमारा डाइएस्टर होता है, और ये हमारा क्या होता है, एस्टर। अब हमने इसको एस्टर और इसको डाइएस्टर क्यों बोला, देखो इसमें एक एस्टर ग्रुप है और इसमें 2 एस्टर ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो गया डाइएस्टर। क्लियर है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं फिर डेरिवेटिव्स के साथ। देखिए नेक्स्ट, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या होते हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। इनके साथ हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल किस किस तरह से रिएक्ट करेगा देखिए। तो यहां पर हमारा क्या लेना है, इथाइलिन ग्लाइकोल लेना है, ये होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। पहले हम क्या कर लेते हैं, क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं इसकी। ये होता है Cl, क्लोराइड Cl होता है। इसको क्या कर दो बेटा, गरम कर दो। गरम करने के बाद यहां से क्या होगा, यहां से हमारा निकलेगा HCl। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें 2 OH ग्रुप है, तो इसमें हम जो भी लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स लेके करेंगे। क्या लेके करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेके करेंगे। तो यहां से क्या होगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा हमारे यहां से, HCl यहां से बाहर निकल जाएगा। कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहां से निकलेंगे, 2HCl, और बाकी ग्रुप जो होंगे हमारे इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब हमारे देखो 2 ग्रुप है, एक ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा, एक ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा। तो यहां से क्या होगा, CH2O, यहां से COR, यही तो है हमारा। ऐसे क्या होगा, इसमें नीचे वाले पार्ट में जुड़ जाएगा। यहां से बताइए ये क्या बना है, यहां से देखकर बताइए ये क्या होता है हमारा, जिसमें बीच में COOR आता है, वो हमारा होता है एस्टर। यहां से भी ये क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर रिएक्शन हम करा दें एसिड अमाइड के साथ, कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमें,
2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। एसिड अमाइड क्या होता है हमारा, RCONH2 होता है। मॉलिक्यूल्स कितने लेंगे, 2। अब यहां से क्या निकलेगा, यहां से अमोनिया निकलेगा। NH2 के 2 मॉलिक्यूल और HH यहां से ले लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारा बन जाएगा बेटा अमोनिया बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, NH3 के मॉलिक्यूल, अमोनिया एज अ गैस बाहर निकल जाएगी, और जो बचा हमारा वो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। यही कंपाउंड बनेगा यहां से OCR। बॉन्ड्स दिखा दीजिएगा अगर आपको बॉन्ड्स दिखाने हैं, इस तरीके से दिखाए जाएंगे। यहां से क्या बन गया हमारा, एस्टर बन गया। क्लियर है, नोट करिए। एनहाइड्राइड के साथ भी आप इसमें रिएक्शन कर सकते हो। एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा, इसी में कर रही हूं मैं, इसी रिएक्शन में। एनहाइड्राइड ग्रुप कैसा होता है, इसमें हमारे इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ा होता है बीच में, इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन बीच में जुड़ा होता है। किसके भी कितने मॉलिक्यूल्स लेके कर रहे हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स क्यों ले रहे हैं अब, इसमें हमारा एक ग्रुप बाहर जाता है। और कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा, मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो इसमें से एक H के साथ ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। मान लो एक वाला मॉलिक्यूल इसको लेके बाहर निकल गया। क्या निकल गया यहां से हमारा निकलता है 2RCOOH, यानी कि इसमें से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकलता है और दूसरा हमारा एस्टर बनेगा। ऐसे क्या, ऐसे ही। ये आपका होमवर्क है, आपको करके देखना है इसमें, वैसे तो इसमें बता ही दिया है आपको। चलिए नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें आगे नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, टरथैलिक एसिड के साथ। टरथैलिक एसिड या फॉर्मेशन ऑफ पॉलिएस्टर, डेकेरॉन, टर्लिन, ग्लाइकोल। ये क्या है, टरथैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा ये क्या है, टरथैलिक एसिड है जिसमें बेंजीन होती है और दोनों साइड COOH ग्रुप जुड़े होते हैं ऊपर नीचे। इसे हमने क्या कर लिया, इस तरीके से घुमा के रख लिया, जिससे हमारी क्या हो, रिएक्शन करनी आसान हो। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। टरथैलिक एसिड है ये, टरथैलिक एसिड है। देखो इसमें अब क्या रखेंगे, हमारे इथाइलिन ग्लाइकॉल रखना है। इसी तरीके से खोल के रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था इसको, CH2OH। ये हमने क्या कर दिया, ये ग्लाइकोल खोल दिया, ये होता है हमारा टरथैलिक एसिड। अब यहाँ पर देखो हमारा जब इथाइलिन ग्लाइकोल टरथैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब इसका क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। पॉलीमराइजेशन आप सभी को आता है, 12th में पूरी एक चैप्टर होता है पॉलीमराइजेशन के ऊपर, पॉलीमर्स जिसमें बनाते हैं। पॉलीमराइजेशन जो हो जाता है तब ये क्या देता है, एक पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर जो बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर, डेकेरॉन, टर्लिन, ग्लाइकोल, इन्हीं को बोला जाता है। और इसका जो काम आता है ना, वो सबसे ज्यादा यूज इसका कपड़े बनाने में होता है। क्या बनाने में होता है, कपड़े बनाने में। देखो अब यहां से क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, किसका H किसका OH, आप सभी जानते हो। इस तरीके से हमारे क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होंगे। अब यहां पर हमारी क्या होगी, पहले हमारी सिंपल रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका सेकंड स्टेप में पॉलीमराइजेशन होगा। तो यहां से हमारा क्या होगा, वाटर निकलेगा। बट यहां पर स्पेस कम है तो मैं इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो नीचे लिखूंगी इसमें। तो आपको क्या करना है, बस वाटर निकालना है और इनको कंबाइन कर देना है। यहां से हो जाएगा HO CH2O C डबल बॉन्ड O, फिर आएगी हमारी बेंजीन, बेंजीन जैसी रिंग आएगी ना, फिर आएगा हमारा ये वाला ग्रुप OH। फिर अब इसका क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन। मैं इसी स्टेप में आगे कर रही हूं, आप दोबारा कंपाउंड लिख लेना चाहे। इसके बाद इसका क्या करेंगे बेटा, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करने पर ये क्या बना लेगा, पॉलीमर बना लेगा। क्या बना लेगा, पॉलीमर बनाएगा। पॉलीमर कैसे बनते हैं आप सभी को पता है, पॉलीमर कैसे बनते हैं, H निकल जाता है और वहां पर क्या आ जाते हैं, N आ जाते हैं, ये वाले निकलेंगे। पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, और पॉलीमराइजेशन N मॉलिक्यूल्स लेके किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। ये N मॉलिक्यूल्स लेके पॉलीमराइजेशन कराएंगे बेटा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है जो मैं इसको दोबारा लिखूं, ठीक है। चलिए यहां से हो जाएगा O CH2O C, फिर आएगी हमारी बेंजीन रिंग, फिर आएगा हमारा COO वाला ग्रुप, और ये O हमने निकाल दिया है। तो यहां से ये क्या हो गया बेटा, पॉलीमराइजेशन, और यहां से ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा पॉलीमर या पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्लियर है, नोट कीजिए इस रिएक्शन को। एक रिएक्शन और बताते हैं फिर आपको।
देखो इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पाइनेकॉल पाइनेकॉलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे आ गई, देखो इसमें पाइनेकॉल और पाइनेकॉलॉन क्या बोला जाता है, जो हमारा हायर सब्स्टिट्यूटिव 1,2 डाइऑल, यानी कि हायर ग्लाइकॉल जो होता है, ग्लाइकॉल क्या होता है जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, यानी कि 2 डाइऑल होते हैं, यानी कि डाइऑल होते हैं ना, डाइऑल का मतलब क्या है, OH ग्रुप, OH को ऑल बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, डाइऑल हो जाएंगे, जिसमें हमारे डाइऑल प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या कहा जाता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड 1,2 पोजीशन पर क्या होता है, डाइऑल। देखो 1,2 पोजीशन क्यों बोली है, हम वहां से चेन स्टार्ट करते हैं, चेन बनाना, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में होता है। जो फंक्शनल ग्रुप से होता है हम क्या कर देते हैं, उसी को मेन चेन मान लेते हैं, बाकी को हम क्या मान लेते हैं, साइड चेन। ऐसे ही माना जाता है ना IUPAC नेम जब हम लिखते हैं, तो यहाँ पर जब हम काउंटिंग करेंगे तो वो आएगा 1,2 डाइऑल। तो यानी कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइऑल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पाइनेकॉल। जब हम पाइनेकॉल का क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेशन, किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब वो क्या बनाता है, तब वो एक क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। क्या बनाता है इसमें, तब वो एक कीटोन बनाता है, जो हमारा क्या कहा जाता है, पाइनेकॉलॉन कहा जाता है, जो हमारा क्या कहा जाता है, पाइनेकॉलॉन कहा जाता है। जैसे कैसे बनेगा पाइनेकॉलॉन, पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब इसमें रीअरेंज क्यों बोला है वो भी बताएंगे अब इसमें आपको। यहां से एक से H ले लीजिए, एक से OH ले लीजिए, या मान लीजिए मैंने इससे H ले लिया, या जिसकी मर्जी, आपको इससे H ले लो, इससे OH ले लो। हमने ये निकाल लिया, यहाँ से क्या निकल गया बेटा, पानी निकल गया, वाटर यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप। देखो यहाँ पे बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होते हैं, बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होते हैं, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जब ये हमारा गया इधर, यहाँ पर ये कैसा हो गया, पार्शियली माइनस, और यहाँ पर जब ये पार्शियली माइनस है और यहाँ पर ये कैसा बनेगा, पार्शियली प्लस, और यहाँ पर ये बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट होगा, यहाँ से बॉन्ड ऑक्सीजन वाला डिसोसिएट होगा। किसकी तरफ को डिसोसिएट होगा, ऑक्सीजन की तरफ को डिसोसिएट होगा। ये आएगा पार्शियल माइनस, ये आएगा पार्शियल प्लस। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले तो हमने निकाल दिया वाटर, ये वाला ग्रुप तो हमारा ऐसा कैसे ही आएगा, यानी कि CH3, ये वाला तो ऐसा का ऐसे ही आना है। फिर हमारा इससे आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों आएगा, डबल बॉन्ड क्यों आएगा, क्योंकि बेटा हमें इसमें करना है रीअरेंजमेंट। क्या रीअरेंज करेंगे, जहां से हमारा OH निकलेगा ना, वहां पर हम इस CH3 ग्रुप को पहुंचा देंगे, यानी कि हम ये बॉन्ड डिसोसिएट कर देंगे कुछ इस तरह से। कैसे डिसोसिएट करेंगे, CH3 की तरफ को डिसोसिएट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप एज इट इज, ये वाला ग्रुप भी ऐसे का ऐसे ही आएगा। अब जो भी खिचड़ी पकेगी इन दोनों पोजीशन पर पकेगी। यहां पर तो हो गया ये क्लियर। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या होंगे, आकर जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, आकर जुड़ जाएंगे। यही हमारा क्या होता है, यही होता है हमारा पाइनेकॉलॉन। क्या होता है, पाइनेकॉलॉन। क्लियर है, रीअरेंजमेंट समझ में आ गया। CH3 क्या होती है, अपनी पोजीशन को रीअरेंज कर लेता है, यही होती है हमारी पाइनेकॉल पाइनेकॉलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नोट कीजिए, ये इसके यूजेस लिखे हैं। यहाँ पर क्या पहला क्या यूज है, इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी, बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर पर भी क्या करने से बचाता है, फ्रीज होने से बचाता है। एंड आगे देखिए इसमें, एंड 20%, ये क्या है, 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइकॉल विल फ्रीज एज -40 डिग्री सेंटीग्रेड। एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, तो यानी कि बहुत ज्यादा -40 टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। -1 में, -1 छोड़ो, 1 और 2 में भी क्या होने लगती है, बर्फ जमने लगती है। तो -40 तो बहुत दूर की बात है इसमें। तो यहाँ पर देखो 20% एक्वस सॉल्यूशन किसका, ग्लाइकॉल का, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर जमेगा। इतना क्या होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट इसलिए कहा जाता है इसको। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, इन प्रिपरेशन ऑफ टर्लिन पॉलिएस्टर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इन प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ, या क्लॉथ बनाने में क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया जाता है। ये था हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये टॉपिक होता है यहीं पे खत्म। कोई भी क्वेरी है पूछोगे आप इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आप इस आईडी पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।